हेलो थाई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थाई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 13। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे जेहोक, शुगा और जंगकुक कॉफ़ी शॉप पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वह तीनों कॉलेज के लिए तैयार थे। तभी ताई भागती हुई गेट की तरफ जाती है। पीछे से ली आवाज़ देते हैं, ताई खाना तो खा कर जाओ। ताई कहती है, पापा मैं कॉलेज में ही खा लूँगी कुछ, अभी जिमिन मेरा वेट कर रहा है। यह कहकर वह गेट की तरफ जाने लगती है। जैसे ही जंगकुक ये सुनता है वह तुरंत ब्रेकफास्ट छोड़कर ताई के पीछे जाने लगता है। जिमिन और ताई कॉलेज जाने के लिए तैयार थे और जाने ही वाले थे, पर इतने में जंगकुक वहां पहुंच जाता है और वह ताई को जिमिन की बाइक से उतार देता है। जिमिन कहता है, ये क्या बदतमीजी है। जंगकुक कोल्ड वॉइस के साथ कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वह ताई की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम मेरे साथ जाओगी। ताई शॉक होती हुई उसे देखती है। इतने में जिमिन कहता है, क्यों, ताई हमेशा मेरे साथ जाती है। जंगकुक गुस्से में कहता है, वो पहले जाती थी पर अब से वो मेरे साथ जाएगी सिर्फ। चलो ताई। ताई उसे हल्के से कहती है, जंगकुक ये क्या मजाक हुई। जंगकुक कोल्ड और रूड वॉइस के साथ कहता है, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम्हें हर समय मेरे साथ रहना है, और अब की बार मैं ये लास्ट बार तुम्हें बता रहा हूँ, अगली बार से मुझे रिपीट ना करना पड़े। जंगकुक की वॉइस से साफ पता चल रहा था कि वह गुस्से में है और ताई जिमिन की तरफ देखती है और कहती है, जिमिन तुम जाओ, मैं जंगकुक के साथ आ जाऊँगी। जिमिन कहता है, पर क्यों। ताई कहती है, मैं तुम्हें ये बाद में बताती हूँ, और ये कहकर वह जंगकुक की पॉश कार की तरफ चल देती है। जिमिन वहीं खड़ा उसे देखता रहता है और वह अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि ताई बचपन से ही जिमिन के साथ ही रहती थी और उसी के साथ स्कूल और कॉलेज भी जाया करती थी और उसी के साथ खेलती भी थी। पर इस बार ताई ने जिमिन के बदले जंगकुक को चुना था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हो चुका होता है। वह ताई को जाते हुए देख रहा था। तभी अचानक से उसकी बाइक के पीछे कोई आकर बैठता है। उसने अपने फेस पर मास्क और गॉगल पहन रखे थे, इस वजह से उसके फेस को साफ साफ देखना थोड़ा मुश्किल था। जैसे ही जिमिन पीछे देखता है वह भड़कता हुआ कहता है, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों बैठे हो, उतरो अभी। वह लड़का कहता है, मुझे अपना इंट्रो देने की आदत नहीं है। जैसे ही जिमिन उसकी आवाज़ सुनता है, जिमिन को समझ आ जाता है कि वह इंसान कौन था। वह कहता है, तुम मेरी बाइक में क्यों बैठे हो। शुगा कहता है, मुझे भी कॉलेज जाना है। जिमिन कहता है, जाओ फिर। शुगा कहता है, चलो फिर। जिमिन कहता है, तुम अपनी गाड़ी में क्यों नहीं जा रहे, मेरी बाइक में क्यों बैठे हो, उतरो। मेरा आज कार में जाने का मन नहीं है, शुगा कहता है। तो रैपिडो कर लो, जिमिन कहता है। अगर तुम कॉलेज ही जा रहे हो तो मुझे भी क्यों नहीं छोड़ देते, मुझे भी अपने साथ ले चलो। चलो अब, शुगा कहता है। जिमिन उसे डिसबिलीफ के साथ देखता है। इतने में शुगा कहता है, चलो भी, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। जिमिन मन ही मन में कहता है, हैंडसम, माय फुट। ऐसे नहीं मानेगा ये, ऐसा करता हूँ, ले ही चलता हूँ, मुझे भी कॉलेज ही जाना है, इसको भी रास्ते वहीं छोड़ दूँगा, नहीं तो मेरा दिमाग खाएगा बैठे बैठे। जिमिन बाइक स्टार्ट करता है और कॉलेज की तरफ चल देता है। रास्ते में सुगा उसके पीछे से बैक हक करके उसे कमर से पकड़ लेता है। जिमिन कहता है, अपना हाथ हटाओ। शुगा कहता है, क्यों। जिमिन कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो जो मुझे ऐसे पकड़ रही हो। अगर मैं गिर गया तो मेरे लाखों फैंस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, शुगा कहता है। जिमिन कहता है, अगर गिर गए तो गिर गए, छोड़ो मुझे,
अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो पीछे वाले हैंडल को पकड़ लो, पर मुझे छोड़ो। शुगा बहाना लगाते हुए कहता है, नहीं, मेरा हाथ पीछे तक पहुंच नहीं रहा। जिमिन मन ही मन में कहता है, क्या चिपकू इंसान है यार, ये चिपक ही गया। इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। क्या घटिया इंसान है, जब भी आता है तो चिपकने का बहाना सोचता है बस। अब मैं क्या करूँ, चलो जल्दी जल्दी कॉलेज ही पहुँचा देता हूँ बस। जिमिन उससे कुछ नहीं कहता और बाइक की स्पीड बढ़ा देता है और शुगा धीरे धीरे अपना हाथ उसकी कमर से नीचे की ओर ले जाने लगता है। तभी जिमिन उसका हाथ रोक लेता है और गुस्से में कहता है, अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा सोचा भी ना तो मैं अभी तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा, रास्ते में ही। शुगा मासूम सा बन के कहता है, पर मैंने किया क्या है? किया नहीं, पर सोच तो रहे थे, जिमिन कहता है। शुगा कहता है, क्या सोच रहा था मैं? जिमिन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, कुछ नहीं, और चुपचाप बाइक चलाने लगता है। शुगा पीछे बैठकर जिमिन को देखकर मुस्कुराता है। दूसरी तरफ ताए जंकुक के साथ कार में बैठकर जा रही होती है। ताए चुप होती है। जंकुक ताए को चुप देखकर खामोशी तोड़ता हुआ कहता है, वैसे तुम आज इतनी जल्दी जा क्यों रही थी? कॉलेज को तो स्टार्ट होने में टाइम है ना अभी। ताए कहती है, मुझे जिमिन से कुछ काम था। जंकुक कहता है, क्या काम था? ताए बात को गोल मटोल करती हुई टालने की कोशिश करती है, पर जंकुक फिर कहता है, क्या बात थी, मुझे बताओगी भी? ताए मासूम से फेस के साथ कहती है, वो फ्राइडे को सर ने कोई असाइनमेंट दी थी और मैं कल के और परसों के चक्कर में भूल गई, तो सोचा जाके जिमिन से कॉपी कर लूँगी। ताए पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी और उसका ध्यान भी पढ़ाई की तरफ कम ही था। कॉलेज में भी उसका एडमिशन पियानो टैलेंट की वजह से हुआ था। जैसे ही जंकुक ये सुनता है वह कहता है, ताए तुम कितनी ज़्यादा भुलक्कड़ हो, हर चीज़ भूल जाती हो। ये वही सर है ना जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है? ताए कहती है, हाँ, अगर मैं उन्हें कोई भी भुलाने वाला बहाना मारूंगी तो वो मुझे और भी ज़्यादा खतरनाक पनिशमेंट दे देंगे, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी चल के अपनी असाइनमेंट पूरी कर लूँगी। जंकुक कहता है, वो तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। ये कहकर जंकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और ताए के फेस में पाउट बन जाता है और वह जंकुक से कोई भी बात नहीं करती। सभी लोग कॉलेज में पहुंच जाते हैं। ताए आती है और जिमिन से कहती है, जल्दी निकाल यार, मुझे फटाफट अपना काम पूरा करना है आज तो, वरना सर मुझे मार ही डालेंगे। तभी जिमिन अपने बैग से अपनी असाइनमेंट निकाल कर ताए की तरफ बढ़ाता है। जंकुक और युंगी भी क्लास में आ चुके थे और वह जंकुक थोड़ी देर ताए को देखता है और वह जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही होती है। तभी जंकुक को एक शैतानी सूझती है। वह ताए को आवाज़ देता है। ताए उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ एक झलक देखती है और वापस अपना काम करने लगती है। जंकुक अपना फ़ोन निकालता है और एक मैसेज टाइप करने लगता है और मैसेज सेंड कर देता है। तभी ताए के सामने रखा हुए फ़ोन पर एक रिंग बजती है और ताए चेक करती है। वह मैसेज होता है। वह मैसेज जंकुक ने उसे भेजा होता है। वह हैरानी के साथ उसे देखकर पढ़ती है, अगर तुम अभी मेरे सामने नहीं आई तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। ताए गुस्से में जंकुक की तरफ देखती है और टेबल पर जोर से पेन पटक कर उसके सामने आती है और जंकुक मुस्कुराता हुआ ताए को देख रहा था। ताए गुस्से में कहती है, क्या है? जंकुक अपने फेस से स्माइल हटाता है और कहता है, रिस्पेक्ट से बात करो, मैनर्स कहाँ हैं तुम्हारे? ताए आइज रोल करती हुई कहती है, यस सर, क्या काम है आपको? जेहोब और शुगा ये देख रहे थे और हंस रहे थे। वहीं जिमिन को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अब वो शुगा के पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जब भी वह शुगा के पास जाता था शुगा कोई ना कोई बहाना करके अजीब सी तरह से उससे चिपकने लग जाता था और उससे मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देता था। जंकुक कहता है,
मुझे पानी प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेके आओ। ताए बिना कुछ कहे जंगकुक के लिए पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद ताए पानी लेकर आती है और जंगकुक के सामने टेबल पर रख देती है और कहती है, आप कुछ और लेंगे सर? जंगकुक कहता है, मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो रही है, कल मैंने बहुत काम किया था ना, तभी तो थोड़ा दबा दो। ताए गुस्से में कहती है, क्या? जंगकुक इशारा करता है और ताए अपने अंदर गुस्सा दबा कर कहती है, ओके सर। और ये कहकर वह जंगकुक के शोल्डर पर दबाने लगती है और मन ही मन में कहती है, ये कमीना, इसने काम किया था, झूठ कितना बोल रहा है, सारा काम तो इसने मुझसे करवाया, इस चक्कर में मेरा काम भी नहीं हुआ और मैं भूल गई और अभी भी मुझे काम नहीं करने दे रहा, कितना गंदा है ये इंसान। ताए आज तो तू पक्का गई, सजा के लिए तैयार है, बस मन तो कर रहा है कंधा दबाने के बदले गला दबा दूं इसका। पूरी क्लास जंगकुक और ताए की ये नौटंकी देख रही थी। सभी का डाउट कंफर्म होता जा रहा था कि जंगकुक और ताए एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उन्हीं में से दो आंखें उन्हें बहुत घूर घूर के देख रही थी, उसके अंदर अंगारे उबल रहे थे और वो थी हमारी लिसा। जंगकुक ताए की ऐसी हालत देखकर बहुत हंस रहा था और ताए को परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी क्लास में टीचर एंटर करते हैं और जंगकुक ताए को इशारा देता है, जाओ तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ, और ताए जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।